हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पार्टिसिपल जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, इससे पहले हमने जीरन का डिस्कशन किया और नाउन केसेस के बारे में जाना। आज हम पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे पूरी डिटेल। एक ओवरव्यू है पार्टिसिपल का, इसके बारे में डिटेलिंग में अभी हम जानकारी लेंगे कि पार्टिसिपल हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे और कहाँ यूज करेंगे। इसका यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीक़ों से किया जाएगा। इस वर्ब का वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एक आईएनजी फॉर्म मैंने वर्ब की ले रखी है, फोर्थ फॉर्म। जितने भी आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब हैं उसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जीरन, एज ए नाउन, प्रेजेंट, पार्टिसिपल और एडजेक्टिव और एडवर्ब, इस फॉर्म को, कोई भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म को इतने तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये सीखते हैं कि पहले एडजेक्टिव का कैसे यूज होता है। ओके, एडजेक्टिव का कैसे यूज होता है ये जान लेते हैं। एडजेक्टिव का यूज दो तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे ही इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस लिखा है। जब हम नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसे एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज माना जाएगा, और नाउन के बाद जब हम यूज करेंगे उसे एडजेक्टिव का प्रीडिकेटिव यूज माना जाएगा। इसे हम एट्रीब्यूटिवली यूज कर रहे हैं, इसे प्रीडिकेटिवली यूज कर रहे हैं। इस नाउन को हम प्रीडिकेटिव यूज कर रहे हैं, इस नाउन को एट्रीब्यूटिव यूज करा रहे हैं एज ए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम कैसा यूज कर रहे हैं, एट्रीब्यूट में, यहाँ प्रीडिकेट में। होल थिंग ये है कि जब नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है उसे एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं, नाउन के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है तो उसे प्रीडिकेटिव यूज बोलते हैं। ओके ओके, अब चलते हैं आगे। यहाँ यूज किया है एडजेक्टिव की तरह, ही इज अ गुड बॉय, एट्रीब्यूटिव यूज किया, नाउन से पहले यूज किया और नाउन के बाद यूज किया प्रीडिकेटिव यूज। ओके, नाउन के बाद यूज किया, नाउन से पहले यूज किया। अब आते हैं पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव बनाएंगे। एक्चुअली जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, इसे एडजेक्टिव बनाएंगे, एडवर्ब भी बनाएंगे। ओके, वी वर्शिप द राइजिंग सन। राइजिंग सन, अब सन नाउन है, सन है नाउन। ओके, अब ये बन गया एडजेक्टिव, ये बन गया एडजेक्टिव। राइजिंग सन कैसा यूज हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ, नाउन से पहले यूज किया। राइजिंग वर्शिप, पूजा करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं। राइजिंग सन, उगते हुए, निकलते हुए सूरज की। ओके, तो ये इस वर्ब में आप हुए लगा दीजिए। जैसे हुए तो हिंदी में आसानी से समझने में आसानी होगी, हुए, उगते हुए। ओके, तो उगते हुए। ओके, दे इंजॉय द सन राइजिंग। अब देखिए सन को हमने बाद में हमने एडजेक्टिव यूज किया, बाद में विशेषण यूज किया सन का, यहाँ पहले यूज कर दिया, यहाँ बाद में यूज कर, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो दे इंजॉय द सन, दे इंजॉय द दे इंजॉय द सन राइजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सन जो नाउन है, नाउन के बाद उपयोग किया है, नाउन के बाद इसका यूज किया है, नाउन के बाद इसका यूज किया तो प्रीडिकेटिव यूज कर दिया हमने, किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ओके, द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर सेल। ये सेंटेंस हमने नाउन में भी लिखा था, नाउन केसेस में भी। ये सेंटेंस नाउन के केसेस में भी हमने लिखा था, तो वहाँ पर हमने एब्सोल्यूट यूज किया था, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नाउन में यूज किया था बीइंग। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपल है बीइंग, आईएनजी फॉर्म में, बी की आईएनजी फॉर्म में, तो इसको भी हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज किया है। सी बीइंग स्मूथ, सी शांत होने से, हम समुद्र की सैर में गए, यात्रा में गए, सी शांत होने से। तो हम नाउन के ठीक बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, इसे आप एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, एडवर्ब, कम रनिंग। अब जो कम है, कम किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, जो वर्ब है वो किस एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्ब के बारे में कौन दे रहा है, रनिंग। कैसे आओ, दौड़ते हुए आओ, दौड़ते हुए आओ, दौड़ते हुए आओ।
दौड़ते हुए आओ का मतलब हुआ कि एक कम के बारे में, वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन रनिंग। इसका मतलब क्या बने हो गया यहाँ पर, ये एडवर्ब हो गया। क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। कौन बन गया एडवर्ब? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल एडवर्ब बन गया। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडवर्ब बन गया। शी वेंट स्माइलिंग टू हिम। जो स्माइलिंग वर्ड है, वेंट मतलब ये जो दो वर्क हैं साथ साथ हो रहे हैं, जाना भी और स्माइलिंग करके करते हुए भी, तो ये दो वर्क साइमुलटेनियसली हो रहे हैं। साइमुलटेनियसली माने दो वर्क एक साथ हो रहे हैं। ओके, तो एक साथ जो काम हो रहा है वर्ब के बाद वर्ब, तो इसे हम क्या मानेंगे? एडवर्ब माने। वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम क्या हो गया? यहाँ पर एडवर्ब बन गया। ओके, एक्चुअली हम कोई भी वर्ब को जब तक वो सेंटेंस में उसका यूज होता है तभी हम उसे ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। अगर कोई भी वर्ड यहाँ पर, जैसे मैंने राइजिंग लिखा है, मैं एक वर्ड यहाँ पर राइजिंग लिख दूँ, जैसे मैं एक वर्ड यहाँ पर राइजिंग लिख दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्ब है। जब तक ये सेंटेंस में इसका यूज कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, तब तक हम नहीं कहेंगे कि ये वर्ब है। तब तक हम सिर्फ ये कहेंगे कि एक वर्ड है, आईएनजी फॉर्म वाला एक वर्ड है। ओके, सी वेंट स्माइलिंग टू हिम। अब ये यहाँ पर एडवर्ब, जो टू वर्क है साइमुलटेनियसली हो रहे हैं। साइमुलटेनियसली का मतलब है एक साथ हो रहे हैं, वर्ब के बाद वर्ब, जाने के काम और स्माइलिंग का काम एक साथ हो रहा है। तो ये इसका मतलब ये जो वेंट वर्ब को के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये है, ये एडवर्ब है। ओके, साइमुलटेनियसली ही ओपनड द अलमीरा, ही टुक आउट द क्लोथ्स। अब जब एक ही सब्जेक्ट ही एक ही सब्जेक्ट है, ही ने अलमारी खोली, तो एक ही सब्जेक्ट दो काम को, उसने दो काम के, अलमारी खोली और क्लोथ निकाले, दो काम को एक ही बार करता है। जब एक ही सब्जेक्ट दो काम को एक ही बार में करता है, तो तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सब्जेक्ट को केवल एक बार यूज करते हैं। जैसे ओपनिंग द अलमीरा, ही टुक आउट द क्लोथ। अलमारी खोलते हुए, ये अलमारी खोलकर, ये ही जो सब्जेक्ट है, यही काम इसने किया है। ओके, सेंसेशन की वर्ब है संवेदना की, हियर स्मेल सी वॉच। इस वर्ब के बाद भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं एज आईएनजी फॉर्म। जैसे एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, जैसे आई सॉ हर गोइंग, आई सॉ हर गोइंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये आई जो है, ये है यहाँ पर सब्जेक्ट। ओके, सॉ यहाँ पर वर्ब है, हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, गोइंग क्या है? गोइंग सॉ का ऑब्जेक्ट हर है, क्या देखा? उसको देखा। सब्जेक्ट ने क्या देखा? उसको देखा। जाते हुए, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। हुआ कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब अनअटैच्ड एंड डगलिंग पार्टिसिपल क्या है? अनअटैच्ड एंड डगलिंग पार्टिसिपल समझते हैं। ओके, इसे समझते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, बीइंग बीइंग a cold morning क्या लिखूं? ओके, आई डिडंट गो टू ऑफिस, आई डिडंट गो टू ऑफिस। बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, आई डिडंट गो टू ऑफिस। ओके, अब इसका मतलब यह है, सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट आई है। अब हमने क्या कहा यहाँ देखिए, हमने यहाँ क्या कहा कि जब एक ही सब्जेक्ट
एक ही सब्जेक्ट दो काम को एक साथ करता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके एक बार सब्जेक्ट लिखते हैं और लिसनर और रीडर समझ जाएगा कि ये काम ही नहीं किया है, अलमारी खोलने का काम ही नहीं किया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि आई इसका सब्जेक्ट नहीं है, अब बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग का सब्जेक्ट नहीं है, आई इसका सब्जेक्ट है, वो ऑफिस नहीं गया, मैं ऑफिस नहीं गया, आई ऑफिस नहीं गया। इसका मतलब ये है कि इसको हमको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, नहीं तो ये समझा जाएगा कि ये कोल्ड मॉर्निंग आई ने ही की, जो सब्जेक्ट है इसी ने ये कोल्ड मॉर्निंग की। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं कोल्ड मॉर्निंग था इसलिए ऑफिस नहीं गया, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब इसको हमको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। सब्जेक्ट देने के लिए इसके डमी सब्जेक्ट लेते हैं ईट। ओके, ईट एक डमी सब्जेक्ट लेते हैं। अब लिखते हैं ईट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, कोल्ड मॉर्निंग, अब इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिडंट गो टू ऑफिस। ओके, अब इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिडंट गो टू ऑफिस। अब हो जाएगा कि कोल्ड मॉर्निंग थी इसलिए वो ऑफिस नहीं गया, कोल्ड मॉर्निंग थी इसलिए वो ऑफिस नहीं गया। ओके, हाँ एक बात और, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट यूज कर सकते हैं। द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर सेल, इसे हम पार्टिसिपल को एब्सोल्यूट यूज कर सकते हैं। जैसे इसको सब्जेक्ट ले लेते हैं, द मॉर्निंग बीइंग कोल्ड। अब ये होगा कि मॉर्निंग कोल्ड होने से, इसका मतलब ये हो जाएगा मॉर्निंग कोल्ड होने से आई डिडेंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसके लिए हमको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करेगा, तो हमको एडजेक्टिव देना पड़ेगा। कौन है इसका सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट के बारे में ही जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा वही तो सब्जेक्ट बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो ये माना जाएगा अनअटैच्ड या डगलिंग पार्टिसिपल। ओके ओके, तो पार्टिसिपल के बारे में आज हमने जाना। और नई क्रिएटिविटी आपको अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए। और सारी जो ग्रामर की डिटेल है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ओके, आगे पढ़ेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।